देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ देख, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m which is moving from point A to the point D under the influence of conservative force F है। therefore work done by force F on moving particle is given by। यहाँ देखिए बोला है कि कोई पार्टिकल है, कंसिडर किया क्या, उसका मास जो है m है, स्मॉल m, और जो मूव कर रही पार्टिकल किस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और उसका देखिए इन्फ्लुएंस कंजर्वेटिव फोर्स जो आपका है क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स जो है एफ है, और देयर फोर्स जो है वजन जो है एफ फोर्स से जो हो रहा है। तो देखिए अब क्या होगा, आप जानते हैं वर्डन फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है, और ए टू बी है तो ए टू बी हो जाएगा, और एफ डॉट डी आर होता है, एफ डॉट डी आर। इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, आप वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, आप जानते थे कि आपका W इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। ये इसको क्या लिख सकते हैं, के बी माइनस के इक्वेशन से ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है आपका, जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इफ जो आपका देखिए यहाँ पर इफ यू ए जो आपका है, ठीक है, यू ए एंड यू बी जो होगा, यू एन यू बी आर द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, देन अकॉर्डिंग टू put definition of potential energy, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं क्या होता है, यू ए माइनस यू बी होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ए टू बी, और एफ डॉट डी आर की इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा। अब क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या आएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या आ जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा, तो आपका के बी माइनस के ए इक्वल हो जाएगा यू ए माइनस यू बी का। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, देखिए बी वाले को एक तरफ करें, ए वाले को एक तरफ करें, तो यू ए ला रहे हैं इसको इधर, तो आपका यू ए प्लस के आ जाएगा, इक्वल में यू बी प्लस के बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए के प्लस यू जो आएगा ये कांस्टेंट होगा, तो ये आपका आ गया। यहाँ देखिए आपका थस इन ए कंजर्वेशन फोर्स फील्ड द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जो आपका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, इनका जो होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दिस इज आल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होगा आपका, यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एंड एनर्जी फंक्शन जो ई होगा इज ऑलवेज, वो आपका इनवेरिएंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, वो आपका किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, जितना रहेगी एनर्जी उतनी ही रहेगी, ठीक है। उसको आप दूसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे, लेकिन आपको
एनर्जी जो रहेगी वही सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिस इज आल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये आपका क्या होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो यही आपका हुआ। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसी को मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी बोलते हैं। इसमें क्या होगा आपका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें ऑलवेज कांस्टेंट होता है इन दोनों सम करने पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।